आप जहां जाना चाहती हो चली जाएं। सीता जी ने सब कुछ अनुभव कर लिया। लक्ष्मण जी तो चले आए। सीता जी अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहती थी। गंगा में कूदकर भगवान के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहती थी, लेकिन सीता जी ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। क्यों त्याग नहीं किया? क्योंकि सीता जी ने अनुभव किया कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये सब भक्ति का रहस्य है। सीता जी का भगवान से 3 बार वियोग हुआ। पहला वियोग लंका में गए, दूसरा वियोग महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए, और तीसरा वियोग पृथ्वी में समाहित हुआ। और इन तीनों वियोगों में सीता जी के द्वारा 3 दिव्य गुणों का प्रकाश हुआ। 3 दिव्य गुण क्या हैं? बोले कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत। लंका में जाकर के जानकी जी ने कृपा नाम के गुण को प्रकट किया है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि जानकी जी लंका में क्यों गई? बोले उन राक्षसों के ऊपर कृपा करने के लिए गई। क्यों? बोले उनके ऊपर भगवान की कृपा न होती अगर जानकी जी न जाती, तो कृपा गुण को प्रकट करने के लिए जानकी जी लंका जाती। नहीं तो रावण में क्या सामर्थ्य कि वो जानकी जी को ले जा पाए। रावण को मारने के लिए, लंका का विनाश करने के लिए जानकी जी का संकल्प ही पर्याप्त है। गोस्वामी जी कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव स्थित संहारकारिणी, जो सृष्टि का उद्भव, संहार और पालन तीनों कार्यों में समर्थ है, ऐसी सीता जी को रावण ले जा पाया। और सीता जी ने रावण से कहा भी है वाल्मीकि रामायण में। रावण जब सीता जी के सामने आया तो सीता जी से कहता है तुम मेरी भार्या बन जाओ। तो सीता जी ने कहा रावण, मैं चाहूं तो इसी क्षण में तुम्हें भस्म कर सकती हूं। जानकी जी ने कहा लेकिन मैं तुम्हें भस्म करूंगी नहीं। वाल्मीकि रामायण में सीता जी कहती हैं नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। हे दशग्रीव, मैं तुमको इसी क्षण भस्म कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म करूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं। और श्री जानकी जी उन राक्षसों पर कृपा करने के लिए लंका में जाती हैं। और वो कृपा क्या है? अगर जानकी जी लंका में न जाती तो राम जी लंका न जाते, कोई प्रयोजन नहीं था। क्यों जाते? और राम जी अगर लंका न जाते तो उन राक्षसों का उद्धार कैसे होता? इसलिए राक्षसों का उद्धार कराने के लिए ही कृपा पूर्वक जानकी जी का लंका गमन। तो पहला वियोग जो है कृपा प्रकट करने के लिए, और दूसरे वियोग में जानकी जी ने पारतंत्र गुण को प्रकट किया। पारतंत्र क्या है? बोले जीव सदा भगवान के परतंत्र है। हम आप स्वतंत्र नहीं, परवश। स्वतंत्र तो केवल भगवान है, बाकी सभी जीव परतंत्र हैं। हम भगवान के परतंत्र हैं। इस परतंत्रता को जब हम भूल जाते हैं तो वहीं से अपराध की शुरुआत होती है। स्वतंत्र तो केवल भगवान है, हम आप सब परतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान तो परम स्वतंत्र है। और जीव बोले परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है और भगवान स्ववश है। और हम अपनी परतंत्रता को जब भूल जाते हैं
और हम मानने लगते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें सो करें। बोले वहीं से अपराध की शुरुआत हुई। यहां तक कि हम मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं। जानकी जी ने यही अनुभव किया कि मैं भगवान के अधीन हूं, मेरा जीवन भगवान के लिए है, इसलिए मुझे मरने का भी अधिकार नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से गंगा में कूद करके प्राण त्यागूं, क्योंकि मैं भगवान के परतंत्र हूं। और श्री रघुनंदन राम एक पत्नी व्रत हैं, वो दूसरा विवाह कर नहीं सकते, मेरा त्याग कर चुके हैं और मेरे गर्भ में उनके वंश का बीज सुरक्षित है। अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो मेरे रघुनंदन का वंश भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे अपने जीवन के त्याग का भी अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार मुझे जीवन को धारण करके, वे तपस्या के धनी थे, उनकी तपस्या विलक्षण थी। उन महात्माओं ने उठ करके कहा, बेटा ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, आयुष्यम परे मुनि। उन मुनियों ने कहा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम दीर्घायु हो और इसी प्रकार निरंतर भगवान की कथा का वर्णन करते रहो। आयुष्यम परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः। महर्षियों ने कुश और लौ को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रथम कथा आयोजित हुई और बड़ी सफल रही। महाराज महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा अब ये कथा तुम्हें दूसरे जगह सुनानी है। कहां सुनानी है? बोले अब व्यास पीठ पर बैठ करके नहीं सुनाना, चलते फिरते कथा सुनाना। ऐसा कैसे होगा? बोले बस वीणा को लेकर के गाते हुए राम कथा का वर्णन करते हुए तुम्हें चलते रहना। बोले कहां पर गाना? बोले राम जी के नगर में। और महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ करके लेकर के आए और राम जी के राज्य में अयोध्या में गलियों में घूम घूम कर कुश और लौ कथा का वर्णन कर दिया। अब अपार जन समूह इनके पीछे पीछे चलने लगा। क्यों? बोले जब कथावाचक चल रहे हैं तो श्रोता को भी चलना ही पड़ेगा। जब कथावाचक बैठ करके कथा सुनावे तो श्रोता भी बैठ करके सुने, और जब वक्ता ही चलायमान है तो श्रोता भी चलायमान रहेंगे। अब महाराज अयोध्या की गलियों में वो स्थिति हो गई कि सारा जनसमूह कुश और लौ के पीछे पीछे चलने लगा। अब आप कल्पना करो कि हजारों हजारों लोग पैदल चल रहे हैं और कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करते हुए चल रहा हो, कैसा अद्भुत दृश्य होगा, क्या स्थिति होगी। बोले सड़क पर जाम लग जाएगा, आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। और आप तो जानते ही कि जब जाम लग जाए तो फिर चाहे मंत्री की गाड़ी आवे चाहे मुख्यमंत्री की गाड़ी आवे, रुकना पड़ेगा सबको। जब जाम खुले तब आगे निकल सकते। और वही स्थिति हो गई। अयोध्या के राज्य मार्ग पर अपार जनसमूह एकत्रित हो गया और उधर से भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके आ रहे थे। भगवान श्री राम को रुकना पड़ा, रथ कहां से निकले, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। भरताग्रज रघुनंदन ने जब देखा तो सेवकों से पूछा कैसी भीड़ है। बोले महाराज दो मुनि कुमार बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और ये जनसमूह कथा सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो राम जी आगे बढ़ करके गए और राम जी ने भी सुना। राम जी को बड़ा अच्छा लगा। राम जी ने कहा, इन बालकों को लेकर के दरबार में आओ और ये दरबार में कथा सुनाएंगे, वहीं हम सब लोग बैठ करके कथा। भगवान की जब आज्ञा हो गई तो आदर पूर्वक कुश और लौ को लेकर के सेवक लोग सभा में आए और व्यासपीठ का निर्माण हुआ। कुश लौ दोनों भाई
कथा सुनाने के लिए बैठे और संपूर्ण अयोध्या राज परिवार के समस्त सदस्य सब कथा सुनने के लिए बैठे। पहले से ही महर्षि वाल्मीकि ने कह दिया, बेटा कथा सुनाना, और अगर अयोध्या के राजा रघुनंदन राम तुम्हें दरबार में बुलावें कथा सुनाने के लिए तो मना मत करना, चले जाना। वो राजा है, राजा पूजनीय होता है। और बेटा सावधान रहना, अगर वो प्रसन्न होकर के तुम्हें दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना। ये पहले ही मना कर दिया था महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को। कारण बोले कथा सुना करके कथा के बदले में दक्षिणा लेना ये केवल ब्राह्मण का धर्म है। कथा तो कोई भी भगवान की सुना दे, भगवान के चरित्र का गान कोई भी कर सकता है, लेकिन कथा सुनाकर उसके बदले में पारिश्रमिक लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही सावधान कर दिया, अगर वो दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना। और पहले दिन की कथा में भगवान श्री राम ने कुश और लव को 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। मना कर दिया लव कुश ने, कहा हम इसे नहीं स्वीकार करें, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि दक्षिणा मत लेना, इसलिए मैं दक्षिणा लेकर के कथा नहीं सुनाता, मैं ऐसे ही आपको कथा सुनाऊंगा। और लव कुश जब कथा का वर्णन करने लगे, ततस्तु तौ राम वच प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। लव कुश ने जो कथा गाई मार्ग पद्धति से गाई। भगवान की कथा का वर्णन करने का दो विधान है, एक मार्ग पद्धति और दूसरी देशी पद्धति। देशी पद्धति का मतलब है कि जिस भाषा को कम लोग समझते हो उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना देशी पद्धति कहलाती है, और जिस भाषा को समझने वाले अधिक लोग हों उस भाषा में भगवान के चरित्र का वर्णन करना ये मार्ग पद्धति है। तो मार्ग पद्धति से लव कुश ने कथा का वर्णन किया। वगायता मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। भगवान श्री राम कथा सुन रहे थे, सिंहासन पर बैठे। भगवान श्री राम ने विचार किया कि कथा सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, मर्यादा नहीं। कथा सुनाने वाले के बराबर अगर आसन हो सुनने वाले का तो पुण्य का नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही, वक्ता के समान आसन होने पर पुण्य की हानि होती है। और उच्चाच निरयम ब्रजेत, और वक्ता से ऊंचा आसन सुनने वाले का हो तो निरयम ब्रजेत, वो नरक में जाता है। और भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे, रत्न सिंहासन पर, और लव कुश जो कथा का वर्णन कर रहे थे उनका सिंहासन राम जी से नीचे था। तो भगवान श्री राम ने विचार किया ये मर्यादा नहीं, मुझे भी नीचे चल करके बैठना चाहिए, लेकिन अगर मैं लोगों के बीच में जाकर के बैठूंगा तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। सबका मन जो कथा में लगा है उनका मन मेरे तरफ हो जाएगा, और कथा से मन को हटाने का जो अपराध है वो अपराध मुझे लग जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम ने विचार किया कि मैं धीरे से चलूं, किसी को पता भी न चले। और राम जी इतने धीरे से अपने सिंहासन से उतरे कि सभा में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि राम जी कब सिंहासन से उतरे और कब आकर के जमीन में बैठ गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं
कि सचापि राम परिषद गत शनैः, शनैः माने बहुत धीरे से, सचापि राम परिषद गत शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। और दत्त चित्त होकर के भगवान श्री राम कथा को श्रवण करते। इस कथा को राम जी ने बड़ी तन्मयता से सुना। रामायण को यहां पर विद्वान लोग शंका करते हैं कि ये रामायण तो राम जी का चरित्र है और राम जी ने स्वयं अपने चरित्र को सुना। जो अपने चरित्र को सुनता है, जो अपनी प्रशंसा सुनता है, वो उत्तम पुरुष नहीं होता। उत्तम नायक कौन है? तो साहित्य शास्त्र में कहा गया है कि धीरोदात्त अविकथनः। धीरोदात्त नायक वो है जो अविकथन हो। अविकथन का मतलब कि जो अपनी प्रशंसा न सुनता, और जो अपनी प्रशंसा सुने, जिसको अपनी प्रशंसा प्रिय हो, वह उत्तम पुरुष नहीं माना जाता। तो राम जी अपनी कथा को बैठ करके सुन रहे हैं, तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहा जा सकता है? तो विद्वानों ने इसका समाधान भी बताया। महापुरुषों ने कहा कि ये रामायण राम जी की कथा नहीं है। महाराज क्या बोलते हो? आज तक तो हम यही जानते थे कि रामायण राम जी की कथा है। रामायण राम जी की कथा ही नहीं है। बोले तब किसकी कथा है? बोले रामायण राम जी का चरित्र नहीं है, रामायण तो श्री जानकी जी का चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृत्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये सीता जी का महान चरित्र है, ये राम जी का चरित्र ही नहीं। इसीलिए तो राम जी सुन रहे हैं। राम जी का चरित्र होता तो राम जी न सुनते, लेकिन सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। सीता जी के चरित्र की महत्ता को स्थापित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने इस काव्य का प्रणयन किया। और इस काव्य को सुना करके लौकुश ने अयोध्या वासियों के मन मस्तिष्क को शुद्ध और पवित्र बना दिया। जिनके मन में सीता जी के प्रति दुर्भाव था, वो दुर्भाव समाप्त हो गया। तो सीता जी के महान चरित्र को ही स्थापित करने के लिए इस काव्य का प्रणयन हुआ। कृत्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसलिए भगवान श्री राम इस चरित्र को श्रवण कर। बोले सीता जी का महान चरित्र है, तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका नाम रामायण क्यों रखा? सीतायन कह दे भाई, सीता जी का चरित्र है इसलिए इसका नाम सीतायन, लेकिन नाम तो रामायण है। हाँ, राम रामायण है। रामायण का मतलब बोले रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी कहां निवास करते हैं? बोले श्री जानकी जी के चरित्र में ही राम जी का निवास है। जानकी जी के चरित्र में ही राम जी विराजमान हैं, इसलिए ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायण, ये राम जी का अयन है। और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी को आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? बोले उसके घर का पता पूछना पड़ता है। तो किसी से मिलना है तो पहले पता लगाओ कहाँ रहते हैं, उनके घर का पता चले। एड्रेस मिल गया, घर का पता चल गया तो वो मिल जाएंगे। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति राम जी को ढूंढना चाहता है तो पहले राम जी का घर का पता नोट कर लो। राम जी का घर क्या है? बोले रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का अयन, राम जी का घर रामायण है। अगर आप राम जी को ढूंढना चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, रामायण में आ जाओ, राम जी मिल जाएंगे। राम जी इसी रामायण में ही है, रामस्य अयनम रामायण। और दूसरा अर्थ भी है, रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तद रामायणम, जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति हो जाए, ऐसे काव्य का नाम रामायण। रामः अय्यते प्राप्यते, ऐसा अर्थ है। कुश और लौ,
अयोध्या की सभा में इस कथा का वर्णन करते हैं और सर्वप्रथम कुश और लव ने अयोध्यापुरी का वर्णन किया। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। अभी तक तो जो मैंने आपको सुनाया ये सब वाल्मीकि रामायण की भूमिका है, पृष्ठभूमि है। कुश और लव ने सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का वर्णन किया कि सर्वा पूर्वमियम एषाम आसीत कृष्णा वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। लव कुश कहते हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी जिन राजाओं के द्वारा शासित होती आई है, ऐसे राजाओं की